बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 डेटा फाइल हैंडलिंग लेक्चर 3 के मेन कंटेंट्स रहेंगे फाइल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, रीड राइट ऑपरेशन इन फाइल, अपेंडिंग टू ए फाइल, स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। फाइल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में पॉइंट 1 हमारे पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट है नेम। यदि फाइल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में हम नेम कीवर्ड का यूज करेंगे तो हमें शो करेगा नेम ऑफ द ओपन फाइल। जो करंट में हमारी पास फाइल ओपन है उस फाइल का नेम हमें शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मोड। मोड कीवर्ड क्या करेगा? शो द फाइल मोड, जिस मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, कौन सी फाइल, जो करंट फाइल ओपन है उसका मोड शो करेगा कि करंट फाइल जो ओपन है वो किस मोड में ओपन की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट इनकोडिंग। इनकोडिंग पॉइंट में क्या होगा? शो द इनकोडिंग फॉर्मेट। जो इनकोडिंग डिकोडिंग होती है तो इनकोडिंग करने का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को इसको जो हमने फाइल में दिया है उसको शो करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो विंडो ओएस है, हमारे जितने भी विंडोज है उनका डिफॉल्ट जो इनकोडिंग सिस्टम है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है CP1252। तो इस टाइप में जो भी आपके पास करंट में फाइल ओपन होगी उस फाइल का इनकोडिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको शो कर देगा इनकोडिंग कीवर्ड से। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज। क्लोज हमारा क्या है? क्लोज फंक्शन है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा बूलियन में। इनकेस आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है तो वैल्यू ट्रू देगा, फाइल इनकेस क्लोज नहीं हुई है तो वैल्यू फॉल्स इंडिकेट करेगा। ये आपका इंडिकेट करेगा ट्रू और फॉल्स में फाइल क्लोज है या ना, क्लोज है या नहीं है। एग्जाम्पल f इक्वल टू ओपन, हमने ओपन फंक्शन यूज करके फाइल को ओपन किया student.txt को, रीड मोड में ओपन किया है। f हमारा फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट है। प्रिंट फंक्शन का यूज किया हमने यहाँ पर, फाइल नेम इज नेम। जैसे ही नेम कीवर्ड का यूज करें तो करंट फाइल का नेम शो कर देगा। और यहाँ पर नेक्स्ट में फिर से प्रिंट का फंक्शन का यूज किया हमने, फाइल मोड कीवर्ड का यूज करेंगे तो f हमारा ऑब्जेक्ट है फाइल, f डॉट मोड करेंगे तो उस करंट फाइल का जो भी मोड होगा वो आपको शो हो जाएगा। सेम केस में f डॉट इनकोडिंग है तो इनकोडिंग फॉर्मेट शो होगा। f डॉट क्लोज है, यहाँ पर फाइल क्लोज नहीं है, फाइल वर्किंग है। यहाँ पर आंसर आपका ये आप चेक करोगे तो फॉल्स आएगा इस केस में यहाँ पर, क्योंकि फाइल अभी वर्किंग है, क्लोज नहीं है। और यहाँ हमने फाइल को क्लोज कर दिया प्रॉपर f डॉट क्लोज से। अब इसके बाद जो आप चेकआउट करोगे आफ्टर दैट तो यहाँ पर हमारे पास ये f डॉट क्लोज है, यहाँ पर वैल्यू आपकी ट्रू शो हो जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। f डॉट क्लोज दोनों जगह फंक्शन यूज किया, बट बिफोर क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग। बिफोर क्लोजिंग वैल्यू फॉल्स शो होगी और आफ्टर क्लोजिंग वैल्यू ट्रू शो होगी। ये था आपका फाइल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास रीड राइट ऑपरेशन, या यहाँ पर हमने मेंशन किया राइट रीड ऑपरेशन इन अ फाइल। क्योंकि जो हम फाइल ऑपरेशन करेंगे रीड राइट या राइट रीड, जनरली बोला रीड राइट जाता है, जबकि एज पर प्रोसेस फर्स्ट राइट देन रीड होगा। यदि आपने राइट नहीं किया तो आप रीड नहीं कर सकते, फाइल से एरर शो हो जाती है। तो सबसे पहले हमें फाइल को क्रिएट करना पड़ता है राइट ऑपरेशन की हेल्प से, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट राइट देन रीड ऑपरेशन लिखा है। क्योंकि इनकेस डायरेक्ट रीड करते हो तो उसी फाइल को डायरेक्ट रीड कर सकते हो जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, जो आप राइट कर चुके हो। हमने यहाँ पर लिया है f इक्वल टू ओपन। f फाइल हैंडलर है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। ओपन फंक्शन का यूज किया है। student.txt आपकी फाइल है, txt आपका एक्सटेंशन ऑफ फाइल है, और w मीन्स वर्क, आपका राइटिंग मोड में ओपन हुई है फाइल। rn एक वेरिएबल नेम लिया है हमने, रेफरेंस नेम लिया। इंट इनपुट, इंट एक कन्वर्टर है। इनपुट आपका फंक्शन है जो यूजर इनपुट लेगा कंसोल से। एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का एंटर, जो भी रोल नंबर आप एंटर करोगे वो यहाँ पर इनपुट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट होके rn जो हमारा वेरिएबल है, रेफरेंस नेम, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। नेम, नेम भी हमने लिया नेक्स्ट वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर की तरह। इनपुट फंक्शन है, डायरेक्ट है, नेम एज स्ट्रिंग होता और डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेप्ट हो जाएगी इनपुट के थ्रू, इसलिए यहाँ पर कन्वर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनपुट फंक्शन से वैल्यू नेम में आ जाएगी। मार्क्स है, मार्क्स का ये इनपुट लगाया है। इनकेस मार्क्स आपके फ्लोट में या इंट में आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ जो टेक्निकल है
वो आपको इस पॉइंट पर फ्लोट लगाना पड़ेगा कन्वर्टर इस पॉइंट पर जो हमने यहां पर इंडिकेट किया है, इस पॉइंट पर f इक्वल टू मार्क्स फ्लोट इनपुट, इनपुट फंक्शन लगेगा तो यहां पर एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा आपकी क्लोज हो जाएगी लास्ट में। तो मार्क्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो फ्लोट क्या करेगा, एक कन्वर्टर लगेगा, जबकि यहां पर पहले लगा के दिखाया गया था कन्वर्टर, इसलिए वहां पर ऑलरेडी रिक्वायरमेंट नहीं थी, पहले ही हमने टाइपिंग करते हुए शो कर दिया था। अब यहाँ पर स्पेशल बताया गया है, यदि ये नहीं लगाओगे तो यहाँ पर एरर आपकी शो हो जाएगी, टेक्निकली लॉजिकल एरर रहेगी कि जो आपके बाय डिफॉल्ट डाटा आएगा स्ट्रिंग में आएगा, जबकि मार्क्स आपके न्यूमेरिकल में होंगे। ये हमने तीनों वेरिएबल वैल्यू रेफरेंस कर दिए हैं। नेक्स्ट है एफ डॉट राइट, ये अब राइट कर रहे हैं उसी वेरिएबल्स को हम अपनी फाइल में, तो रोल नंबर शो करेगा प्लस स्ट्रिंग rn। तो किसी भी हम वैल्यू को यदि न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको यदि हमें राइट करना है तो राइट करने के लिए एज ए स्ट्रिंग ही राइट होगी, इसलिए पहले हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर str लगा के, और रोल नंबर होगा वो आपका एज str फंक्शन लगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, देन उसको राइट कर देगा प्रॉपर फाइल में। नेम बाय डिफॉल्ट आपका एज स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है। मार्क्स में यहाँ पर शो कर दिया ऑलरेडी, मार्क्स को पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे फिर आपका राइट होगा फाइल के अंदर। ये हमने यहाँ पर राइट फंक्शन यूज किया 3 टाइम। एफ हमारा फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट है, एफ के थ्रू हमने राइट कर दिया है। एफ डॉट क्लोज, अब यहाँ पर आपकी फाइल कंप्लीट क्लोज हो गई है जो हमारी राइट मोड में ओपन हुई थी। यहाँ पर हमने दोनों ऑपरेशन दिया बट दोनों के लिए मोड अलग अलग ओपन किया, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट अलग लिए है। अब क्लोज करने के बाद राइट मोड में क्लोज हो गया, फिर से हमने फाइल को ओपन किया है एफ फाइल हैंडलर से, बट यहाँ पर केस सेंसिटिव है हमारे पास पाइथन, एफ स्मॉल लिया है तो ये डिफरेंट है, वो फाइल ऑब्जेक्ट है फाइल हैंडलर रहेगा। ओपन student.txt आर, अब यहाँ पर रीड मोड में ओपन किया है, ये हम एक ये भी हमारे पास एक्सेस करने मेथड है, हमने कमेंट बनाया रिकॉर्ड इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो एफ डॉट रीड क्या करेगा, जितना भी कंटेंट्स हमारे पास फाइल में होल्ड है उस सारे डेटा को उस कंटेंट्स को रीड करके रिकॉर्ड में फॉरवर्ड कर देगा, रेफरेंस दे देगा और रिकॉर्ड के थ्रू उसको डिस्प्ले करा सकते हैं रीड के लिए, या फिर डायरेक्ट डिस्प्ले करना है तो प्रिंट रोल नंबर एज rn f डॉट रोल नंबर करोगे तो f क्या आपके पास एक फाइल हैंडलर है, तो फाइल हैंडलर में उसी फाइल के अंदर rn जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको यहाँ पर शो कर देगा। सेम f डॉट नेम शो होगा, सेम f डॉट मार्क शो हो जाएगा और फिर यहाँ पर फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे ही फाइल क्लोज हो जाएगी तो आपका कंप्लीट रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। ये था रीड राइट ऑपरेशन इन अ फाइल। नेक्स्ट है अपेंड टू ए फाइल। जब भी हम किसी फाइल में अपेंड करते हैं तो अपेंड मीन्स है ऐड डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। डेटा कहां पर होगा, एंड ऑफ द फाइल। तो अपेंड के लिए हमें एंड में ऐड करना होता है डेटा, तो हमने फिर से सेम एग्जांपल लिया है student.txt ए अपेंड मोड के लिए ए होता है आपका, अपेंड मोड में ओपन किया फाइल को, फाइल ओपन फंक्शन थ्रू ओपन हो गई है, एफ आपका फाइल हैंडलर है, फाइल हैंडलर के थ्रू हम अपेंड करेंगे। रोल नंबर हमने पहले से ऑलरेडी डाटा डाला हुआ student.txt में, अपेंड करेंगे तो उसके एंड में जाएगा डाटा, rn इनपुट एंटर रोल नंबर, फिर से रोल नंबर हमने इनपुट कर दिया। अब यहां पर भी एक टेक्निकल मिस्टेक है ये, क्योंकि जैसे ही डबल लगाया यहाँ पर कन्वर्टर लगा तो ये ब्रैकेट आपकी पेंडिंग थी, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, साथ साथ इनपुट करेंगे नेम और साथ में कन्वर्ट करके रोल नंबर में या आरएन में होल्ड करा देंगे, रेफरेंस करा देंगे। नेम वेरिएबल है, इनपुट फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट मार्क्स की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब मार्क्स में फिर से यहाँ पर सेम लॉजिकल एरर है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप उसमें फ्लोट की इंडिकेशन नहीं दोगे तो आपका फ्लोट है, इस पॉइंट पर फ्लोट आपका कन्वर्ट नहीं करेगा। तो वहां जहां हमने पॉइंट किया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी, उस पॉइंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्लोट, ये कन्वर्टर लगेगा कहां पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर लगेगा मार्क्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। जैसे ही फ्लोट के थ्रू मार्क्स एंटर हो जाएंगे एफ डॉट राइट, राइट फंक्शन हम यूज कर लेंगे अब, या राइट के थ्रू राइट कर देंगे
रोल नंबर को, क्योंकि रोल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइटिंग के लिए एज स्ट्रिंग होना चाहिए, तो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे फिर राइट करेंगे। ये डायरेक्ट स्ट्रिंग है, डायरेक्ट राइट हो जाएगा। मार्क्स आपका फ्लोट में है, तो सेम यहाँ पर वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने दिया है प्रिंट एड डाटा सक्सेसफुली। जब ये हमारा वर्क हो जाएगा सक्सेसफुली तो उसके बाद मैसेज आएगा डाटा आपका सक्सेसफुली ऐड हो गया है, फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे। ये हमारा अपेंड फंक्शन, अपेंड ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएगा। एफ फाइल हैंडलर है हमारे पास, फाइल हैंडलर की हेल्प से हमने राइट फंक्शन का यूज किया है तीनों जगह। ये था हमारे पास अपेंड टू ए फाइल, किसी फाइल में ऐड करना डाटा को, एंड ऑफ द फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम। स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम मींस हमारे पास जो फाइल होती है उसकी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं, इनपुट, आउटपुट और एरर्स। 3 टाइप की स्ट्रीम्स है यहाँ पर। स्टैंडर्ड इनपुट मींस जिससे हम इनपुट लेते हैं, sys.stdin, ये हमारे पास एक डायरेक्टरी टाइप है। स्टैंडर्ड system.stdin, व्हेन ए स्ट्रीम रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, इसकी हेल्प से हमारी जो स्ट्रीम है डाटा को रीड करती है, स्टैंडर्ड इनपुट लेती है, जो हम इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर के थ्रू जो इनपुट कराते हैं वो stdin के थ्रू इनपुट होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड आउटपुट। अब आउटपुट स्ट्रीम का वर्क क्या है, sys.stdout, ये आपकी स्ट्रीम है जो इस वर्क को करेगी, प्रोसेस को आपके डेटा रिटर्न टू ए सिस्टम, sys सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है, सिस्टम डॉट stdout अपीयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे अपीयर होगा जो डाटा आपका राइट किया जाएगा। बट कैन बी लिंक, जब उसको हम राइट करते हैं तो लिंक होता है स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू, कहां पर, अनदर प्रोग्राम विद ए पाइप। जो स्टैंडर्ड इनपुट ले रहे हैं वहां उसके साथ में पाइप के थ्रू लिंक होता है, जो जिससे कि लिंक किया हुआ डाटा जाके प्रॉपर राइट किया जा सके। और ये वर्क करती है sys.stdout, जो हमारी स्ट्रीम है वो। थर्ड स्ट्रीम होती है स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। इनकेस कोई भी एरर आपके प्रोग्राम में आती है, हम जो प्रोग्राम राइट करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें एरर आती है, तो उस केस के लिए एरर मैसेज शो करने के लिए हमारे पास system.std एरर फाइल होती है, स्ट्रीम फाइल्स, वो आपकी हेल्प करती है। इट इज सिमिलर टू द system.stdout एज ऑल्सो प्रिंट डायरेक्टली टू कंसोल, डायरेक्टली प्रिंट कर देगी कंसोल को, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस कंसोल मीन्स। बट डिफरेंस इज दैट ऑल्सो प्रोसेस एक्सेप्शन एरर मैसेज, सॉरी, इट दैट इज ऑल्सो प्रिंट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को प्रिंट करेगी या एरर मैसेज आपको शो कर देंगे along with the debugging कमेंट्स, कि डिबगिंग के कमेंट के साथ में दोनों लगभग सेम है। स्लाइट डिफरेंस ये है कि आपका डिबगिंग के साथ में, कमेंट के साथ में आपको शो करेगी, जबकि प्रिंट में डायरेक्ट प्रिंट कर दिया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा सिस्टम std एरर और सिस्टम डॉट आउट के अंदर। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रीम। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।